ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांध्रगारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि जो महाराज वक्री हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे। शनि का वक्री होना, शनि का नाम सुनते ही ना व्यक्ति के कान खड़े हो जाते हैं, अरे शनि महाराज समझा लो, संभाल लो, प्रभु कृपा करना। क्योंकि शनि रियायत नहीं बरतते हैं, शनि दंडाधिकारी हैं। इमोशनल जो विशेष तौर पे जो प्रभाव होते हैं वो उत्पन्न नहीं करते हैं। जो आपने किया है, न्याय बड़ा विशेष तौर पे कहा जाता है कि एक निष्ठुर जगह मानी जाती है, न्याय निष्ठुर होता है बड़ा, और न्यायाधीश तो बिल्कुल निष्ठुर रहेगा ही रहेगा। अगर न्याय देने वाला व्यक्ति सरल हो जाए तो क्या होगा, फिर तो न्याय हो ही नहीं पाएगा। और शनि महाराज का जो न्याय होता है तो बड़ा विचित्र होता है, और शनि महाराज छोड़ते भी नहीं है बड़े तो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है। शनि के स्तोत्र में एक पाठ आया है, उसके अंदर कहा जाता है तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। यदि तुष्ट हो जाए शनि महाराज तो राज्य देते हैं, और रुष्ट हो जाए हरसि तत्क्षणात्, एक क्षण में सब कुछ हर सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य के सम्मुख राज्य में बृहस्पति और शनि उपस्थित हुए थे। विक्रमादित्य जी का न्याय बृहस्पति के फेवर में गया, जब शनि की दशा आई तो बड़ा भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन महाराज विक्रमादित्य भी उस समय टस के मस नहीं हुए, उन्होंने सहर्ष उस शनि के न्याय को, शनि के प्रभाव को, शनि के समय को स्वीकार किया। तो आप समझे कि शनि का प्रभाव बड़ा विचित्र है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जिस वक्त यहाँ चल रहे हैं वो चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। शनि मंथर गति से चलते हैं और 30 वर्ष में अपने पूरे क्रम को पूरा करते हैं, एक पूरे भ्रमण को पूरा करते हैं, और 30 वर्ष बाद पुनः आपके लिए ये शनि महाराज जो आए हैं, ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपके चतुर्थ भाव में, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में ये शनि का जो परिवर्तन है, ये धन के मामले में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के लिए सुंदर योग बना सकता है आपके लिए। 30 साल बाद आया है, और आपको विशेष तौर पर समझें कि जो लोग रोजगार में उपस्थित हैं उनके लिए भी नई अपॉर्चुनिटी का समय लेकर आया था शनि महाराज, और साथ साथ बहुत अद्भुत प्रकार से प्रसन्नता का उदय करने का भी योग बनाया जाता है। योग बहुत सारे लोग कह सकते हैं मिली नहीं, खट से मेरी बात सुन के मन में आया, मिली कहाँ महाराज, आप कह रहे हो मिली नहीं, भाग्य ने आपके दरवाजा खटखटाया होगा इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हम सोते रहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस पर रुष्ट हो जाएंगे बहुत सारे बात लोग हमसे। लेकिन समझे, शनि है, न्याय अधिकारी हैं, देने आए हैं तो दे के जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको ये जो शनि वक्री होने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग वक्री कह रहे हैं, और बहुत सारे जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं शनि महाराज, उसको भी समझा रहा हूँ कैसे। ये वक्री शनि आपके लिए री अपॉर्चुनिटी का दोबारा ऑर्गेनाइज करके कार्य करने का समय लेकर आया है। समझ लीजिएगा, वो आपको बताऊंगा शनि का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। शनि महाराज आपके सप्तम भाव को से, आप सप्तम दृष्टि से आपके राज्य को देख रहे हैं, सफलता वाले भाव को देख रहे हैं। और यही कारण था कि शनि रगड़ रगड़ के सफलता देने की तरफ ले जाते हैं। आपके प्रभाव को आपके स्वयं लग्न को देख रहे हैं, जो विशेष तौर पर आपके स्वयं है, वहीं कहीं ना कहीं रूढ़ता ला दी है, अड़ियलपना ला दिया है। शनि ने सब कुछ अपॉर्चुनिटी बना के दी, लेकिन हम स्वयं अड़ियल हो गए। हम सही समय सही समय को, सही लक्ष्य को समझ नहीं पाए। जिस समय निकल गया तब हमने सोचा अरे सफलता तो यहाँ थी, मैं यहाँ ढूंढ रहा था, सफलता तो ऐसे मिलनी थी, लाभ तो यहां से होना था, मैं अड़ियलपना बैठा था, विचार करने के सोचा होगा, लेकिन कार्य करने का तो अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत भी सुनी होगी। लेकिन देव कृपा से, प्रभु कृपा से बृहस्पति ने जो सुंदर योग बना, सप्तम भाव में बैठकर आपके लिए रास्ता बनाया लाभ का, अपॉर्चुनिटीज़ का, धन का। शनि ने भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनाई है। लोग कहते हैं लाख शनि वक्री होकर आपके लिए शुभ करेंगे। मैं समझा रहा हूँ शनि जो करेंगे वो आपके लिए री अपॉर्चुनिटी को देने का योग बनाएंगे, पुनर्योग बनाएंगे कि आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, जीवन में विशेष तौर पर इस समय में धन संचय करने का योग बना सके। 30 साल बाद शनि जो आए हैं, जाते जाते आपके लिए शुभ देने के लिए, एक समय दोबारा लाने के लिए। ग्रह हो रहा है वक्री,
यानी करीब करीब 26-27 अंश के आसपास शनि चलकर फिर वापस धीरे 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 2-3 अंश वापस आएंगे। ऐसे में 2-3 अंश वापस आकर और फिर दोबारा ये 4 जो अंश वापस आएंगे शनि महाराज, तो धीरे धीरे पहले 25 पे आएंगे, फिर 24.5 पे, 24 पे धीरे घटेंगे और फिर उसके बाद पुनः 4.5 महीने यानी 29 जून से रात को 12:27 के बाद से करीब करीब 15 नवंबर तक धीरे धीरे घटते रहेंगे अंश, धीरे शनि वापस रेट्रोग्रेड होते रहेंगे। ऐसे में ये समझे कि शनि उल्टा नहीं हो रहा है, शनि उल्टा हो गया। कई लोग लिखते हैं शनि हो गए उल्टे। अरे उल्टे आपकी बुद्धि हो गई महाराज, शनि उल्टे कभी नहीं होते भाई। वक्री का मतलब है शनि, ऐसा नहीं है कि शनि यहाँ चल रहा था आकाशमंडल में, यहाँ से वापस आके ऐसे से चले, ऐसा नहीं है भाई। अंश में ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट घूम रहा है ग्रह राउंड ऑर्बिट पे नहीं, गोल गोल नहीं घूम रहा है चक्कर, ये ओवल शेप में है। इस प्रकार से शनि घातक उस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पृथ्वी का और शनि की अपनी गति अलग है, उस शनि अलग। शनि का तो बहुत बड़ा भ्रमण है। पृथ्वी तो जो घूम रही है 365 दिन में घूम के आ जाती है पूरा चक्कर में, ये घूम के आते हैं 30 वर्ष में। तो ये जो जहाँ जाती है तो शनि की बृहस्पति या ऐसे निकल रहा है, तो जब पृथ्वी अपनी गति से आगे निकल रही है और शनि पीछे अपनी गति से रहता है, तो उस कैलकुलेशन को दिखाने के लिए कहा जाता है कि ये वक्री हो गया, अपनी गति बढ़ रही है। तो ऐसे में इसको समझे, शनि उल्टा नहीं हो रहा है। ये ज्योतिषी तथाकथित तौर पर आपके लिए भ्रमित करने का प्रयास करें। आपके पास रीऑर्गेनाइज करने का समय आ रहा है चीज़ों को, टाइम ट्रेवल का समय है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम ट्रेवल जो होता है बेसिकली हम जो ढूंढने का प्रयास करें, ये टाइम ट्रेवल से हम आगे निकल रहे हैं बृहस्पति को। तो आपके पास उस समय को जो आपके हाथ से निकल गया था उसको रीऑर्गेनाइज कर पुनः विचार कर सही रूप से आपको दोबारा उस कार्य को करने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे में ये शनि की जो इंटरप्रिटेशन है, वक्र ग्रह है, ये करेगा आपके लिए। तो 30 साल बाद जो शनि का परिवर्तन आपके लिए लाभ शुभ देने के लिए, विशेष तौर पर सफलता देने के लिए, ये जो ग्रह यहाँ पर आपको सुख देने के लिए पदार्पण कर बैठा है 30 साल बाद, पुनः जो वापिस वो आगे पीछे हो रहा है ग्रह, आपके लिए लाभ देने के योग दे रहा है। बृहस्पति पूरी तरह से ऐसे में आपके लिए संतुष्टि देने को तैयार बैठे। तो आपको सही से समझना है, रीएनालाइज करना है। इन 4 महीनों में तो शनि वापस जाएंगे और आने वाले 4.5-5 महीनों में शनि आगे निकलेंगे, पूरी तरह से राशि में वापस जाएंगे। तो ऐसे में आपको बुद्धि से विचार करना है कि क्या करूं भाई, क्या क्या सोचा, कैसे करा। सदकर्म पूरा करने का प्रयास कीजिएगा, सदकर्म से दूर मत भागिएगा। ऐसे में शिव की पूजा नित्यपति, शिव पर दूध चढ़ाएं नित्यपति, भगवान शनि के स्तोत्र का पाठ करें नित्यपति, हनुमान जी का पाठ करें नित्यपति, हो सके तो खीर का भोग लगाएं भगवान शंकर के पास जाकर। वहीं दूध का विशेष तौर पर शंकर जी पर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास कीजिए। शिव की नित्यपति पूजा, हनुमान जी की नित्यपति पाठ पूजा कर विचार करना है, सोचना है। सोचने के साथ विचार करने की जरूरत है। शनि बहुत सुंदर तरीके से ये वक्री गति होकर, मैं कहूँगा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रीऑर्गेनाइज कर उन अटेम्प्ट्स को पुनः करने के लिए। जागिए, उठिए, चलिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य, वो तो शास्त्र जो कहता है उठो जागो चलो और सफलता प्राप्त कर लो। बहुत सारे लोग आपको इस मेरे इंटरप्रिटेशन को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये रीऑर्गेनाइज करने का समय है। शनि वक्री होकर आपके लिए दोबारा उन कार्यों को सही गति से करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ आप अड़ियल बने बैठे थे, जो गलती हुई है, क्षमा मांगने का समय है। चीज़ों को, दोस्ती को पुनः जागृत करने का विषय है। छोटा सा टाइम लगता है, तो आप यदि सही से कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, परमात्मा ने सुंदर तरीके से इस संसार की रचना करी, कर्म करने का अधिकार आपको दिया है। कर्म सही कर लोगे तो विजय प्राप्त कर लोगे, कर्म सही नहीं कर पाओगे तो परमात्मा को पहचान नहीं पाओगे। इस संसार में ऐसा नहीं हमेशा हुआ है। रावण ने परमात्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा ने समझाने का प्रयास किया। परमात्मा समझाने का प्रयास ही कर सकता है। भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माना। यानी हम परमात्मा की बात भी नहीं मानते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है, तो इसलिए फिर गड्ढे में गिरेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बहुत समझ का फेर है, समझ का खेल। तो इसलिए समझ को जगाने का जो कार्य कर लेते हैं, वो सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी बहुत सुंदर राशि है। पुरानी बात गई, बात गई, भूल जाओ और पुनः एक दृष्टि को एकाग्र कर 29 जून से बृहस्पति शनि वक्री होकर 15 जो विशेष तौर पर नवंबर तक का ये योग बन रहा है, इसमें लाभ के लिए बुद्धि को जगाकर इन सही उपायों को जो हम समझाने का प्रयास करें, शास्त्रोक्त उपाय समझाने का प्रयास करें। टोटकों में ना फंसो। हम लगे हैं लाइन में और शनि के मंदिर पे तेल चढ़ाने की व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मूड खुद भी गड्ढे में गिर रहे हैं और ड्रामे करे जा रहे हैं। शनि पर तेल चढ़वा कर हर दुकान के कोने पर, हर गली के कोने पर शनि के मंदिर आज उपस्थित हो गए हैं। शनि भी सोचते होंगे कि मैंने कहाँ मेरी उपासना करूँ। शनि तो खुद भगवान की उपासना में रहते हैं। तो इसलिए सदकर्म करने का प्रयास करो, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करो।
इष्ट की उपासना करने का प्रयास करो। शास्त्र में जो कहा गया है उन सब चीज़ों को करके उनकी वंदना की जा सकती है, लेकिन प्रार्थना तो उस परमात्मा से ही की जा सकती है। तो सुंदर तरीके से आप सही रूप में करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि उतारो अपने ऊपर से, शनि की दृष्टि आप पे पड़ रही है, शनि चढ़े हुए हैं आपके ऊपर, तो यानी सुंदर तरीके से योग जो बन रहा है उसको ठीक तरह से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। शनि चढ़ता कैसे है? पवित्रता नहीं रखते, नहाते ही नहीं है लोग, शाम को नहा लेंगे। ऑर्गेनाइज, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, दो यानी न्यायाधीश हैं जो सही रूप से कार्य करेंगे, उनको अन्याय कर ही नहीं सकते। तो ये समय है आपके लिए जो वक्री होकर मार्गी होने का समय मिलेगा, यानी 1 साल का समय जो है ये आपके लिए रीऑर्गेनाइज करके सफलता को प्राप्त करने का है। बहुत भाग्य से मनुष्य तन पाया है सही चीज़ों को कर कर सही दिशा में, और शनि महाराज ने री अपॉर्चुनिटी दी है आपके लिए। ये वक्री होकर फिर मार्गी होंगे तो आपके लिए सही चीज़ों को प्राप्त करने का समय है। जो ये उपाय, शनि स्तोत्र, हनुमान जी का पाठ, ये सब कर कर शनि के मंत्र को जप करके आप सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से जपना है वो भी समझ लीजिए। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अब जब शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है, इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोर्गा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है, इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें।
यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे, हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य में बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पर जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।